हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.3 इसके क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें जो सारे प्रश्न हैं वो हैं शंकु के। शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो ना, कोन वाली, वही है ना। जैसे ये बगल में चित्र दिया हुआ है इसका। तो इसका क्या है, एक ये आधार होता है नीचे का, है ना। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, एक वृत्ताकार आधार है। जब इसको देखेंगे तो ये कैसा नज़र आएगा हमको, बिल्कुल वृत्त के आकार का नज़र आएगा। तो वृत्त है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, ठीक है ना। इस त्रिज्या को हम क्या बोल देते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस, है ना। और एक इसकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके और इस जगह तक, ये क्या होती है, इसकी एक ऊंचाई होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो शंकु के अंदर तीन चीज़ हो गई। पहली चीज़, एक तो ये रेडियस हो गई, त्रिज्या, एक ये हाइट हो गई, और तीसरी चीज़ ये एल दिख रही है ना साइड में आपको, ये है ना। तो ये क्या है, इसकी तिरछी ऊंचाई है। क्या है इसकी, ये तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट बोलते हैं, है ना। तो तीन चीज़ कौन कौन सी हुई देखो इसके अंदर। एक तो आर हुई, त्रिज्या, रेडियस, इसके आधार की बेस रेडियस हो गई। एक इसकी हाइट हो गई, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जो होती है ये वाली हाइट, है ना ये। और एक इसकी ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, जिसको बोलते हैं हम एल से निर्देशित करते हैं इसको, स्लैंट हाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, स्लैंट हाइट, SLANTHEIGHT, स्लैंट हाइट, है ना। तो अब अगर आप देखो इसमें तो क्या होता है, ये इस तरह से हो गया ना। देखो ये आर हो गई और ये माना इसकी एच है, तो ये स्लैंट हाइट हुई ना ये। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। ये आर है, ये एच है, और ये क्या है, एल है। तो हमें पता है ये 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज होता है ये विकर्ण। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कर्ण वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बस इसी पे आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं, छोटी सी बात है बस ये, है ना। तो क्या सूत्र बन जाता है इसका, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो हाँ, अब इसमें देखो कि इसका एक तो इस पे माना ये ठोस है, ये शंकु है ना, किसी उसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो इस पे अगर आप पेंट करना चाहते हो, है ना, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हो, तो एक तो ये नीचे का वृत्ताकार सतह हो गया, तो इसका तो क्या हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। और एक ये इसकी जो ये वाली है, ऊपर कम है, नीचे जैसे चाहोगे तो बढ़ती चली जाएगी चारों ओर की जो है ये, है ना। इसको बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ बोल देते हैं, ठीक है ना, या वक्र पृष्ठ भी बोल देते हैं। वक्र पृष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं इसे, कर्व्ड सरफेस। और इसका सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। तो दो ही चीज हो गई, एक ये पाई आर स्क्वायर हो गया, एक ये पाई आर एल हो गया। तो अगर हमसे सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछे तो हम पाई आर एल करेंगे, और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। बस इतनी सी बात है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास दुगना होता है ना त्रिज्या का, यानी डी दे रखा है आपको। डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये दे रखी है इसने कि जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है आपको, जब तक वो नहीं दे आपको स्पेशल कि भाई 3.14 लो, है ना। तो अगर वो दे आपको 3.14 तो ही 3.14 लेना है, और अगर कुछ नहीं बोला उसने तो 22/7 ही आपको लेना है, ठीक है। अच्छा अब देखो डी इतना है तो आर इसकी आधी हो गई ना, तो कितना हो गया बताओ, 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई। अच्छा स्लैंट हाइट तेरे को ऊंचाई एल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, सिंपल। क्या है, पाई आर एल। तो 22/7 गुणा आर कितना है, 10.5/2, एल कितना है 10, है ना। अब देखो इसका दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे किससे गुणा हो गया, 10 से गुणा हो गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है ना। अब ये हो गया देखो 22/7 गुणा 105/2, ठीक है। अब देखो 7 से कट रहा है 105, 7 एकम 7, 3 बचे 35, 7 पंजे 35, 15 बार कट गया,
ठीक है, 2 से ये कितनी बार कट गया, 11 बार, तो क्या आ गया 11 इंटू 15, और जब 11 को 15 से गुणा करोगे तो 165 आ जाएगा। तो 165, अब ये आर भी किस में है, सेंटीमीटर में है, और एल भी किस में है, सेंटीमीटर में, तो पाई आर एल, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लिया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कुल में दोनों चीज आ जाती है ना, एक तो वक्र पृष्ठ का आ जाता है पाई आर एल, और एक आधार का आ जाता है पाई आर स्क्वायर। ये ज्ञात करना है हमें, टोटल ज्ञात करना है, जिसकी तिरक ऊंचाई 21 मीटर है ना, यानी एल कितनी दे रखी है आपको, 21 मीटर दे रखी है, और आधार का व्यास डी कितना दे रखा है, 24 मीटर दे रखा है। तो आर कितनी हो गई बताओ, 24 में 2 का भाग दे दो, तो क्या आ गई, 12 मीटर आ गई। बस अब इसका सीधे सीधे मान रख दो इसमें। तो क्या निकलवाना चाह रहा है आपसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ तो क्या बचा, एल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, आर, ठीक है। पाई आर इसमें से कॉमन है तो यहाँ एल बचा, और इसमें से क्या बच गया, आर। अब इसमें वैल्यूज रख दो, 22/7 गुणा आर कितना है, आर 12 है ना, और एल प्लस आर, एल कितनी है 21 प्लस 12, ठीक है। तो देखो अब इसको हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 22/7 गुणा 12, और 21 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ गया। कितना आ गया, 33, ठीक है। तो 22/7 गुणा 12 गुणा 33, तो जब 22 को 12 को और 33 को जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8712 बटे क्या आ गया, 7 आ गया। जब इसमें 7 का भाग देंगे तो 1244.57 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना। देखो ये मीटर में ना, ये भी मीटर में है और ये भी किस में, मीटर में। तो किस में आएगा, ये वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर। ये आंसर इसका आ गया। चलो वेरी गुड। अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, क्या होता है, पाई आर एल। वो कितना दे रखा है हमको, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी तिरक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये क्या होती है, एल होती है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात करो, क्या क्या चीज़ें ज्ञात करो, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या बस इसमें रख देंगे। देखो आपको आर और एल दो चर हैं, एल दे रखा है तो आर निकाल सकते हैं हम, तो इसी में वैल्यू रख देंगे इसकी। तो फर्स्ट हमने किया पाई आर एल को किसके बराबर कर देंगे, 308 के, ठीक है। तो पाई कितना हो गया 22/7, आर हमसे निकलवाना चाह रहा है ये, एल कितनी दे रखी है 14, बराबर क्या आ गया 308। देखो 7 से काट लो 2 बार, तो ये आ गया 22 गुणा 2 गुणा आर बराबर 308। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 308 में भाग लगा दो 22 गुणा 2 का, तो काट लो। देखो इसको 2 से, 2 एकम 2, 10 हुए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 बटे 22, फिर 11 से काट लो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौका 44, और 14 में 2 का भाग दोगे तो 7। तो आर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पाई आर एल तो दे ही रखा है आपको, 308 दे रखा है। अब आधार का और निकाल लो, आधार का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है ये निकाल ली ना आपने 7, तो ये जाएगा 7 गुणा 7, तो 1 7 तो कट गया, 22 गुणा 7 करो, 7 दूनी 14 हासिल की 1, और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, पाई आर एल को और पाई आर स्क्वायर को। पाई आर एल तो आपको दे ही रखा था 308 प्लस 154, तो 308, और जब 154 को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से टुन्ने मुन्ने, जैसे आप हो टुन्ने मुन्ने वैसे ये भी हैं। चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4।
शंकु के आकार का एक तंबू, टेंट होता है ना, यस, एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो देखो मैं शंकु बना देता हूँ आपको इस तरह का। ये क्या है, एक शंकु है ना, शंकु के आकार का क्या है, ये टेंट है। अब ये कह रहा है कितनी ऊंचाई है इसकी, 10 मीटर, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी ऊंचाई है इसकी, 10 मीटर ऊंचाई है। और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है ना। देखो ये यहाँ से लेके केंद्र हो गया ना इसका, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दे रखी है आपको, 24 मीटर दे रखी है। ये 24 मीटर है, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात करनी हमको तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो एक तो क्या पूछ रहा है आपसे, एल पूछ रहा है ना। तो एल कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया, ये 24 है, ये कितनी है, 10 मीटर है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये एल है आपकी। तो एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग, 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ठीक है ना। तो इसमें रख देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का वर्ग 576 होता है, 10 का वर्ग हो गया 600, तो ये आ गया 676। और जब एल लेंगे तो 676 का वर्गमूल आ जाएगा, और ये 26 होता है। कितना होता है, 26 मीटर। तो इसका मतलब इस जो शंकु के आकार का जो तंबू है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 26 मीटर आ गई, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो अब आपने एल निकाल दी। फर्स्ट तो ये पूछ रहा था आपसे। सेकंड क्या पूछ रहा है, तंबू में लगे कैनवास। कैनवास क्या होता है, जो मोटा कपड़ा होता है त्रिपाल जैसा, है ना। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो तंबू लगेगा वो तो इसकी वक्र पृष्ठ पे ही लगेगा ना, नीचे तो लगेगा नहीं जमीन के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, पाई आर एल लेना है ना। सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या निकालना है हमको, पाई आर एल, ठीक है ना। तो 22/7, आर कितनी है 24, एल कितनी निकाल ली हमने 26, ठीक है। अब जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 22 को 24 को और 26 को जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13,728। और इसमें जब हम 7 का भाग देंगे तो ये हमको, अच्छा देखो भाग भाग मत दो, देखो बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना, कि अब हमको गुणा भी तो करना है ना खर्चे के लिए, ठीक है ना। इसको इतना ही रहने दो आप। अब ये क्या कह रहा है, 1 वर्ग मीटर का, तो ये इतने वर्ग मीटर आ गया क्षेत्रफल उसका। 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए हैं, 70 रुपये हैं। तो इतने के कितने होंगे, इसको 70 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, है ना, कैनवास की लागत। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या आ गई, इस क्षेत्रफल को जो कीमत है 70 रुपये से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना है बताओ, 13,728/7 गुणा 70। देखो मैंने कहा था ना भाग मत दो आप, टाइम लगता ना अपने को। तो ये कट गया ना, देख लो 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, जब इसको 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1,37,280 रुपये। इतने रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ भाग देते फिर गुणा करते, फालतू में 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हमको लगते इसमें। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, देखो ये 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले, तो देखो एच तो दे रखी है 8 मीटर और आधार की रेडियस, बेस रेडियस दे रखी है 6 मीटर। तो देखो एच कितनी है 8 मीटर और आर कितनी है 6 मीटर। एक शंकु के आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि इसमें कितना त्रिपाल लगेगा 3 मीटर चौड़ा। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, और पाई का मान हमको 3.14 लेना। देखो अभी यहाँ इसने बोल दिया हमको, तो अब यहाँ 22/7 हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है ये। अच्छा अब देखो ये 8 मीटर ऊंचाई का है ना, और
6 मीटर जो है त्रिज्या के शंकु के आकार का तंबू बनाना है ना, और उसमें 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल लगाना है। ठीक है ना, चौड़ा तो कितना हो सकता है होगा, वो 3 मीटर ही होगा, लेकिन लंबा कितना भी हो सकता है। जैसे आप थान में से कपड़ा कटवाते हो ना, कई बार देखा होगा आपने, अगर आप सिलवाने गए कपड़े दुकान पे, है ना, तो वो थान क्या होता है, उसकी चौड़ाई तो फिक्स होती है, लेकिन लंबा कितना भी कर लो आप उसको। ठीक है ना, तो वैसा ही हो गया ये, है ना। तो एक तरह से आयत बन गया कि नहीं बन गया वो, यानी ये जो चौड़ाई है इस कपड़े की, ये तो फिक्स है, ये मान लो ये तो कितनी है, 3 मीटर है ना, और ये लंबा कितना भी हो सकता है, आपकी जितनी ज़रूरत है उतना आप इसमें से कटवा लो। एक चीज़ और दे रखी है इसने कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल क्या लगती है, एक्स्ट्रा लगती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तंबू बनाना है हमको, तो वही पाई आर एल हो गई कि नहीं हो गई, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर एल हो गया। ठीक है ना। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें हमको क्या दे रखी है, एल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एच दे रखी है और आर दे रखी है, तो पहले तो हम एल निकाल लेंगे इसका। क्या निकाल लेंगे, एल। ठीक है ना, देखो ये इस तरह से है, ये देखो यहाँ से लेके ये तो आर हो गई, और ये क्या हो गई, ये एच हो गई, तो ये एल ज्ञात करनी है ना, तो वही एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, 6 का वर्ग, और एच कितने हैं, 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, कितने हो गए, 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √100, तो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर आ गई। यानी ये तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई इसकी, 10 मीटर आ गई। ठीक है। अब इसमें कपड़ा कितना लगेगा ये कहना चाह रहा है ये, है ना। तो देखो पाई आर एल हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, कपड़ा पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई का मान ये 3.14 बोल रहा है हमसे। आर हमने, आर हमको दे रखी है इसने, कितनी है, 6। एल हमने निकाल ली, कितनी हो गई, 10। ठीक है। तो अब इनको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 188, या रहने दो, इतना ही रहने दो, इसको गुणा मत करो, क्योंकि बाद में कट जाएंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, बाद में कट जाएंगे। ठीक है, इतना ये मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब देखो कि ये जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल हो गई ना इसकी, क्या हो गई, एल हो गई, है ना। और ये तो फिक्स है, चौड़ाई तो कितनी है इसकी, 3 मीटर फिक्स है। लेकिन अब ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा लगता है, 20 सेंटीमीटर क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। तो एक्चुअल में जो ये 3.14 × 6 × 10 आई ना, इसमें एल में से ये घट जाएगा ना, क्योंकि इतना क्या छीजत में जा रहा है ये, तो 20 सेंटीमीटर जब मीटर बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ गया। ठीक है ना। तो ये एक आयत बन गया कि नहीं बन गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्या बन गया, एल माइनस 0.2 इंटू 3। ठीक है ना, तो इतना कपड़ा इसमें लगेगा, और वो कपड़ा किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको कर दो 3.14 × 6 × 10, है ना। तो देखो अब ये एल माइनस 0.2 बराबर क्या आ जाएगा, 3.14 × 6 × 10 में किसका भाग लग गया, 3 का। तो देखो 3 से कट गया ना ये, 2 बार मैंने कहा था ना, भाग गुणा मत करो, भाग मत, है ना, आसान हो जाता है ये इसमें। तो अब 3.14 × 20 हो गया ये, 3.14 × 20, तो इसको जब मैंने किया 3.14 × 20 किया, तो ये आ गया आपका 62.8, है ना। और ये L माइनस 0.2 बराबर आया, तो L बराबर क्या आ गया, 62.8 प्लस 0.2, तो ये आ गया 63 मीटर। ठीक है ना। इसका मतलब 63 मीटर लंबा कपड़ा चाहिएगा, जिसकी चौड़ाई तो क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है शंकु के आधार की एक गुंबज, ठीक है ना, डोम जैसे होता है ना, आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर होते हैं, मस्जिदों के ऊपर डोम होते हैं, ठीक है ना, उस तरह का है ये। तो शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, तो इस तरह से एक शंकु के इस तरह का एक गुंबज है, तो नीचे से तो कैसा है, ये गोल है ना, वैसे ही शंकु के आकार का हो गया। तो ये कह रहा है शंकु के आधार की एक गुंबज की शंकु के आकार की होगी ये ये गुंबज की तिरक ऊंचाई, यानी ये एल दे रखी है आपको, ये कितनी दे रखी है, 25 मीटर। ये कितनी है, 25 मीटर है। और
आधार का व्यास कितना है, 14 मीटर है। तो देखो व्यास 14 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, 14 है ये, तो आधा हो जाएगा ना त्रिज्या। ये कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। ये कितना हो गई, 7 मीटर। तो देखो एल कितना दे रखा है हमको, एल दे रखा है 25 मीटर, आर कितनी दे रखी है, 7 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है, यानी वाइट वाश करानी है इस पर, ठीक है ना, पुताई करानी है। तो ये कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर के 210 रुपये लगते हैं, है ना। 100 वर्ग मीटर के कितने रुपए लगते हैं, 210 रुपये लगते हैं। तो अपन इसमें वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पुताई होगी वो तो इसकी वक्र पृष्ठ पे होगी ना, ये वाली जो पृष्ठ है इसकी इसी पे होगी। तो ये क्या हो गई, पाई आर एल होती है ये, ठीक है ना। तो पाई यानी 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 25। देखो 7 से 7 कट गया, और अब 22 और 25 को आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 550। क्या आ गया ये, 550 वर्ग मीटर, है ना। अब इसका खर्चा पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि 100 वर्ग मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 210 रुपये, ठीक है ना। तो 1 वर्ग मीटर के कितने लगेंगे बताओ, 210 में किसका भाग दे दो, 100 का, ठीक है ना। तो 550 के कितने लगेंगे, 550 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 210/100 गुणा 550। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से, तो ये आ गया 21 गुणा 55। और जब 21 को 55 से गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा 1155 रुपये आ जाएंगे। इतने का खर्चा हो गया, ये आपका आंसर आ गया। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक जोकर की टोपी, किसकी, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। हाँ, ऐसे शंकु के आकार की ये टोपी बना दी, पहनते हैं ना सर्कस के अंदर जो जोकर होते हैं वो उस तरह के, है ना। इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी दे रखी है हमको, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आर इसकी, ठीक है ना, आर कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो देखो ये ऊंचाई कितनी हो गई, एच, ये 24 सेंटीमीटर है। एच कितनी है, 24 सेंटीमीटर हो गई आपकी। अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है, इस प्रकार की 10 टोपियां बनानी है। कितनी टोपी बनानी है, 10 कैप्स बनानी है। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो एक टोपी का गत्ता निकाल लेंगे, उसको 10 से गुणा कर देंगे, है ना। तो नीचे तो कैसी रहेगी, ये खोखली रहेगी, बस खाली ये वक्रपृष्ठ तो लगेगी इसकी, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है कि नहीं होता है, कितना होता है पाई आर एल, एक टोपी का पाई आर एल हो गया। तो 10 टोपियों का कितना हो जाएगा, 10 गुणा पाई आर एल, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ आर और एच दे रखे हैं, तो एल निकालनी पड़ेगी पहले आपको। क्या निकालनी पड़ेगी पहले, इसकी एल। तो एल कैसे निकालेंगे, एल का वर्ग, समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये एल है, ये एच है, और ये क्या है, आर है। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है आपका, 7 का वर्ग, और ये कितना हो गया, 24 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, और 24 का वर्ग कितना हो गया, 576। तो ये कितने हो गए, 625 हो गए। कितने हो गए ये, 625। तो एल वर्ग बराबर 625 आ गया। तो एल बराबर क्या आ गया, 625 का वर्गमूल। तो एल बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो तिरक ऊंचाई कितनी है उस टोपी की, 25 सेंटीमीटर है। तो अब 10 टोपियों के लिए कितना चाहिएगा बताओ, 10 गुणा पाई आर एल हो गया। तो 10 गुणा पाई कितना है, 22/7। आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एल कितनी निकाल दी आपने, 25, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 10 गुणा 22 गुणा 25। तो सब इनको सबको 220 गुणा 25, और जब 220 को 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5500। कितना आ जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, है ना। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी इजी आपके। चलो वेरी गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका, और इस प्रश्नावली का आपका ये अंतिम प्रश्न भी है। ये कह रहा है किसी बस स्टॉप को
पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है ना। जैसे ऐसे होता है ना, कई बार देखा होगा आपने कि ये जैसे सड़क जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे इधर आके बस रुकती है, ऐसे मानो, है ना। जैसे यहाँ पे बस रुकी तो यहाँ पे इस जगह पे क्या कर देते हैं, वो शंकु के आकार के वो लगा देते हैं, जिससे कि और कोई वाहन इधर इस वाली लाइन में घुसे नहीं। सड़क पे देखा होगा ना आप लोगों ने, उस तरह के। तो ये शंकु के आकार के हैं। किस आकार के हैं ये? शंकु के आकार के हैं, खोखले और प्लास्टिक के बने हुए हैं, ठीक है ना। अब ये पता नहीं किससे बनवा रहा है, गत्ते से बनवा रहा है, किससे बनवा रहा है? हाँ, गत्ते की बोल रहा है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले, तो ये कितने शंकु हैं? 50 हैं, सड़क द्वारा अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर। तो देखो ये व्यास कितना है इसका? 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आधी हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई बताओ? 20 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो आर कितनी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर है। और कह रहा है ऊंचाई 1 मीटर है, यानी ये कितनी है बताओ? ये 1 मीटर है ना। अच्छा देखो, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल बदल लो, तो 20/100 कर लिया आपने, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? 0.2 आ गया, 0.2 मीटर आ गया। और ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो आर तो कितनी हो गई? 0.2 मीटर। एच कितनी है? 1 मीटर। इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है, तो बाहरी पृष्ठ वही वक्र पृष्ठ पे करेंगे, कर्व्ड सरफेस पे पेंट करेंगे। और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना। यानी 1 वर्ग मीटर पर अगर आपको पेंट करना है तो 12 रुपये लगेंगे। तो इनको पेंट करने में कितनी लागत आएगी? अच्छा अब देखो, यहाँ पे पाई 3.14 लेना है और √1.04 का मान 1.02 लेना है। इनकी यूज आएगा इसके अंदर अभी, ठीक है ना। तो अब देखो, हमको वक्र पृष्ठ का पाई आर एल होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? पाई आर एल। तो एल की ज़रूरत है, एल कहाँ से निकालेंगे? आर से और एच से। तो वही सूत्र लगाया मैंने। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है बताओ? 0.2 का वर्ग। एच कितना है? 1 का वर्ग। तो ये हो गया 0.04 प्लस 1, तो ये आ गया 1.04। तो ये आर स्क्वायर बराबर आया। तो आर बराबर क्या आ गया? 1.04 का अंडर रूट। और देखो यहाँ ये दे रखा है आपको, है ना, कितना है? 1.02। तो ये आ गया 1.02 मीटर। तो ये आर निकल गई आपकी, आर नहीं एल। एक सेकेंड, आर नहीं है, ये क्या है? एल है। तिर्यक ऊंचाई है ये, है ना। क्या है ये? एल। अच्छा अब देखो बच्चों, अब एक का निकालेंगे और टोटल कितने हैं? 50 हैं ये। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 का कितना हो जाएगा? 50 से गुणा कर देंगे, तो 50 गुणा पाई आर एल हो गया कि नहीं हो गया? एक का पाई आर एल होता है। तो ये हो गया 50 गुणा पाई का मान 3.14 लेने की बोल रहा है ये। आर कितनी है? 0.2। एल कितनी निकाल ली? 1.02, ठीक है ना। तो इन सबको जब आप गुणा करोगे, 50 को, 3.14 को, 0.2 को और 1.02 को, ठीक है। तो अच्छा अब इसमें कितने रुपए की ओर बोल रहा है? 12 रुपये की ओर बोल रहा है। कितने की बोल रहा है ये? 12 रुपये से इसको और गुणा करना। तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्या आ जाएगी उसकी? कॉस्ट आ जाएगी ये, ठीक है ना। तो देखो, एक सेकेंड बेटा। हाँ तो देखो, ये 50 गुणा 3.14 गुणा 0.2 इंटू 1.02, है ना। तो ये हो गया आपका। आप चाहो तो इसको देखो ऐसे कर लो, 2 के नीचे क्या लगा लो? 10 लगा लो। तो ये 0 से इसकी 0 कट गई। तो ये आ गया आपका 5 गुणा 3.14 गुणा 2 गुणा 1.02, ठीक है। और 5 दूनी कितने हो गए? 10 हो गए ये। तो ये आ गया 10 गुणा 3.14 गुणा 1.02, या आप चाहो तो इसको 31.4 इंटू 1.02 ऐसे आ गया ये, है ना। अब इसका खर्चा निकाल लो सफ़ेदी का। तो खर्चा कितना हो गया? 12 रुपये से गुणा कर दो इसको, क्योंकि ये कह रहा है ना, देखो एक वर्ग में कितना लग रहा है? 12, 1 वर्ग मीटर पे 12 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आ गई? 31.4 गुणा 1.02 इंटू 12। देखो इसके नीचे 10 लगा लो, इसके नीचे
100 लगा लो। तो जब इन सबको गुणा करोगे 314 हो गया, गुणा 102 हो गया, गुणा 12 हो गया, बटे क्या आ गया 1000। ठीक है ना। तो जब इसको सबको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3843336 बटे 1000। 3 अंक छोड़ के जब दशमलव लगाओगे तो 384.336 और इसको राउंड फिगर में 336, तो ये 6 आ रहा है तो इसको बढ़ा दो, ऐसे अगला अंक बढ़ा दो, 4 कर दो इसको, तो 384.34। बाकी इतना भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है, टेंशन आपको नहीं करनी है। तो इस तरह से बच्चों आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।